हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था ऑपरेटर के बारे में। हमने ऑपरेटर पढ़े थे और हमने प्रॉपरली ऑपरेटर को समझा था। वन बाय वन हमने उसके लेक्चर लिए थे। ठीक है, वो लेक्चर में हमने आपको समझाया था प्रॉपरली ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, एग्जीक्यूशन वो कैसे होगी और कैसे वो एग्जीक्यूट होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्कैनएफ फंक्शन। इट मीन्स तक हम ऐसे कर रहे थे कि हमें जैसे इनपुट लेना था तो हमें इंट ए इक्वल टू जैसे कि 19 मैंने लिखा, हम इस तरह का हम यूज कर रहे थे। देखिएगा जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया, ये इनको हम बोलते हैं स्टैटिक। इनको हम बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्टैटिक। ठीक है, और अभी हमको क्या था कि अब हम आज पढ़ेंगे स्कैनएफ फंक्शन। इट मीन्स आज हम जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो उसका सिंटैक्स होगा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। स्कैनएफ होगा और उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट होंगे। इट मीन्स कैसे वो वर्क करेगा ये आज हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, स्कैनएफ का फंक्शन क्या है सबसे पहले, स्कैनएफ का यूज क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। स्कैनएफ का यूज है एक्चुअली जैसे हमने कैलकुलेटर हम यूज करते हैं। कैलकुलेटर में हमारा इंटरफेस आता है, उसके अंदर क्या हम अपनी वैल्यू एंटर करते हैं, उसके बाद हमारा जो कैलकुलेट हो गया हमारा रिजल्ट आ जाता है। या उसके अलावा हम देखें एटीएम में, जैसे हम जाएंगे एटीएम में हमारे सामने इंटरफेस होगा और उस इंटरफेस में क्या करते हैं कि हमें अपने अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। तो यही स्कैनएफ का फंक्शन होता है एक्चुअली। मान लीजिएगा हम 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, या एडिशन हमें करना है 2 नंबर का, तो हम क्या कहेंगे, यूजर से कहेंगे कि एंटर द फर्स्ट डिजिट, या सॉरी एंटर द फर्स्ट नंबर। तो हम उससे पहला नंबर लेंगे, उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि वो क्या कराना चाह रहा है, एडिशन कराना चाह रहा है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और उसके बाद उससे हम सेकंड नंबर ले लेंगे, एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद हम उससे रिजल्ट शो कर देंगे। तो इट मींस इसको कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम करते हैं स्कैनएफ फंक्शन का यूज। सो गाइस, हम चलते हैं अपने नोट्स में, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो हम नोट्स में आ गए हैं। ठीक है, स्कैनएफ क्या है, क्यों हम इसे यूज करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्कैनएफ की डेफिनेशन बता दूं। स्कैनएफ की डेफिनेशन है स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है स्कैनएफ क्या होता है तो आप इसको प्रॉपर्ली बता दीजिएगा। अब गाइस क्या है कि ये हमारा देखिएगा, ये हमारा जो है एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कैनएफ इज अ फंक्शन। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है, जैसे हमारा प्रिंटफ फंक्शन था सेम ऐसे ही इसको मानो। और मैं गाइस आपको बता दूं कि किसी भी अगर वर्ड के आगे ऐसे ब्रैकेट लगे हैं, किसी भी वर्ड के आगे अगर ब्रैकेट लगे हैं तो मान लो कि वो फंक्शन है। अब वो यूजर डिफाइन हो सकता है, प्री डिफाइन, वो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको नोट्स में लिखना है कि स्कैनएफ इज अ फंक्शन, इट प्री डिफाइन। ठीक है, और कहाँ पे डिफाइन है, std io.h जो हम यहाँ पे लाइब्रेरी लिखते हैं उसके अंदर ये डिफाइन होता है। ठीक है, और उसके बाद गाइस क्या है कि ये इनपुट लेने के लिए काम आता है। ठीक है, इनपुट स्टैंड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये कीबोर्ड से हम इनपुट जब लेंगे तो उसके लिए काम आता है। कैसे इनपुट लेंगे अभी हम देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, इट एक्सेप्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक डेटा फॉर द यूजर यूजिंग स्टैंडर्ड इनपुट। मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट लेना है, जैसे कि अभी हम कहने लगे कि एंटर योर एज। इट मींस अगर हमें चेक करना है कि अब आप वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले आपकी एज को इनपुट लेंगे। तो सिस्टम में लिखाएगा कि एंटर योर एज, तो वहां से अगर हम एज डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उस एज पे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, उस एज पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो ऐसे ही हम इसमें इनपुट लेंगे। ठीक है, और स्कैनएफ क्या है देखिएगा, स्कैनएफ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर रखता है। मतलब विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर ये जो वैल्यूज है वो टेक नहीं कर सकता। ठीक है, उनको इनपुट नहीं ले सकता है। तो जैसे कि प्रिंटफ के अंदर हमने यूज किए थे फॉर्मेट स्पेसिफायर, ऐसे ही ये रखता है अपने पास। अब ये प्रेजेंट टाइप डी अगर हम यहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, यहाँ अगर हम प्रेजेंट टाइप डी करेंगे तो जैसे हम प्रेजेंट टाइप डी यूज करते हैं प्रिंटफ के लिए इंटीजर प्रिंट कराने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे इंटीजर को एज ए इनपुट लेने के लिए प्रेजेंट टाइप डी यूज करेंगे। और प्रेजेंट टाइप एफ यूज करेंगे हम एज ए रियल नंबर जो होंगे हमारे, जैसे कि 3.5 3.14। इट मींस पॉइंट में जो भी हमारे नंबर होंगे उनको अगर हम इनपुट लेंगे एज ए इनपुट, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टाइप एफ यूज करेंगे। और उसके बाद गाइज अगर हम प्रेजेंट टाइप सी यूज करते हैं वहां पे, तो इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे करेक्ट एज ए करेक्टर हम सो गाइज प्रेजेंट टाइप एस हम यूज करेंगे किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। अब स्ट्रिंग क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली वैसे बता दूं, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा, ये एज ए स्ट्रिंग की फॉर्म में है, क्योंकि करेक्टर का कॉम्बिनेशन जहाँ पे हो जाता है वहां पे एज ए स्ट्रिंग बन जाती है। बट ये स्ट्रिंग हम कैसे बनाते हैं ये एक सेपरेट लेक्चर में आगे देखेंगे। इसके 2-3 लेक्चर बनेंगे स्ट्रिंग के, उस पर हम वर्क करेंगे। बट अभी के लिए आपको मैं बता दूं कि एज जो हम लेंगे प्रेजेंट टाइप एज, वो एज ए स्ट्रिंग के लिए लेंगे। उसके बाद गाइज मैं इसका यहाँ पे सिंटैक्स आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले स्कैनएफ आएगा। स्कैनएफ आने के बाद यहाँ पे कॉमास के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। स्पेसिफायर इट मींस जो हमने प्रेजेंट टाइप डी एफ सी या एस जो लिया है वही लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एम्परसेंड लगा के वेरिएबल लेंगे। एम्परसेंड मींस एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इट मींस क्या होगा,
इसको ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे ब्रीफली बता रहा हूँ, और अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे इसके बेस पे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तब हम दूसरा इसको समझेंगे अच्छे से। जैसे कि स्कैनअप चला और उसके अंदर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया, और स्पेसिफायर लेने के बाद अभी वो स्पेसिफायर से ये कहेगा, स्पेसिफायर का एक दो ही काम होते हैं गाइस, या तो प्रिंटिंग कराना या फिर इनपुट लेना। और अगर वो प्रेजेंट इसके साथ यूज हो रहा है, मतलब एम्परसेंड के साथ यूज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इनपुट लेगा। बट अगर वो ओपनली यूज हो रहा है विदाउट एम्परसेंड, तो वो क्या करेगा, प्रिंटिंग कराएगा प्रिंट एफ के अंदर। ठीक है, स्कैनएफ के अंदर ये इनपुट लेता है। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि जो हमारी मेमोरी लोकेशन बनी होगी वहां का एड्रेस क्या है, वो एड्रेस दीजिएगा, उसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा उसकी हेल्प से डेटा वहां पे स्टोर हो जाएगा जो कीबोर्ड से उठाएगा। ठीक है गाइस, अभी हम चलते हैं अपने देखिएगा प्रोग्राम में। अभी हमने प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पे एक मैं दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, _5 के नाम से मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है। सो गाइस देखिएगा, अभी यहाँ पे हमने अपना फॉर्मेट लिख लिया है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सी को लिखने का, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अभी हम क्या क्या करना है हमको, यूजर से हम सबसे पहले हमारी आज का टास्क क्या होगा कि सबसे पहले हम एक वैल्यू एज ए इनपुट लेंगे, इंटीजर की वैल्यू, और उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट ऐप में हम उसको मैसेज देंगे कि एंटर दी वैल्यू, और उसके बाद एंटर दी वैल्यू के बाद हमने ये मैसेज दे दिया, यहाँ लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद स्कैनअप फंक्शन देखिएगा गाइस, हमने चलाया स्कैनअप के अंदर। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कोमास के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब हम यहाँ पे क्या आएंगे, %d। उसके बाद देखिएगा गाइस कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, और उसके बाद वैल्यू जो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, इसके लिए हम सबसे पहले एक देखिएगा, क्योंकि हमें कहीं पे भी वैल्यू स्टोर करनी होगी, वो लोकेशन चाहिए कहाँ स्टोर करनी, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेंगे इंट, जैसे कि मेरे को वैल्यू में स्टोर करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, और उसके बाद यहाँ की करेंगे यहाँ वैल्यू, और उसके बाद हम ये वैल्यू का एड्रेस दे देंगे। तो मैंने यहाँ वैल्यू का एड्रेस दे दिया, ये हो गया है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये दोबारा लाइन ये कॉपी करके यहाँ नीचे ले आऊंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे अभी मैसेज प्रिंट कराएंगे, यहाँ हमको वैल्यू प्रिंट करानी, तो यहाँ पे द वैल्यू, और यहाँ पे देखिएगा गाइस अभी प्रिंटिंग कराने के लिए आपको पता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद कोमास लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू को प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने वैल्यू को प्रिंट कराई है। अभी गाइस मैं आपको समझा दूं, देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना गाइस, ये जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये वेरिएबल हम ऐसे डिक्लेयर नहीं करते हैं कि स्टार्टिंग में हम डिक्लेयर करके बैठ जाएंगे। ये एक रॉन्ग वे है, ऐसे हमें डिक्लेयर नहीं करने, बिकॉज जैसे जैसे हमको नीड पड़ेगी ना, जैसे जैसे अभी देखिएगा हमने यहाँ पे वैल्यू लेनी थी, वैल्यू की हमें नीड थी, तो हमने क्या करा, डायरेक्टली हमने वैल्यू को यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर दिया। जैसे हमें नीड पड़ेगी वैसे वैसे हम इसको वर्क करते रहेंगे। हमने एक मैसेज प्रिंट कराया प्रिंट एफ की हेल्प से, यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर द वैल्यू, वैल्यू हमने एंटर कराने के लिए मैसेज प्रिंट कराया। उसके बाद हमने स्कैनअप फंक्शन चलाया। मेन मोटिव हमारा आज स्कैनअप फंक्शन चलाने का ही था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, तो मैं इसको आज प्रॉपर्ली आपको समझा दूं कि अभी देखिएगा हम स्कैनअप फंक्शन चला रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्कैनअप, हमने स्कैनअप लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर डबल कोमास के अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। गाइस एक बार मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसी वैल्यू हमको इनपुट करानी है। इट मींस अगर हमें इंटीजर करानी है तो प्रेजेंट टाइप डी, अगर रियल नंबर कराना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो प्रेजेंट टाइप एफ, अगर कैरेक्टर कराना है तो प्रेजेंट टाइप सी। ठीक है गाइस, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे कोमास को, और उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाने के बाद अभी हमको एम्परसेंड ऑपरेटर जरूर यूज करना है। एम्परसेंड ऑपरेटर का मीन्स है कि जो हमारी इस वेरिएबल की लोकेशन है, उस लोकेशन पे जाके वो वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे उसके बाद हम ऐसे इसको अपने वेरिएबल को लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद सेमीकोलन लगा के हम चलेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं यहाँ पे रिटर्न करा दे रहा हूँ, रिटर्न 0 हम यहाँ पे करा देंगे। सो गाइस इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट मैंने किया, और देखिएगा यहाँ पे टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। टर्मिनल में क्या आया, सबसे पहले देखिएगा गाइस उसने एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू हमको एक मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर द वैल्यू। अब गाइस देखिएगा मैं 45 यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद देखिएगा वैल्यू यहाँ पे हमारी वैल्यू 35 आ गई है। अब गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्कैनअप फंक्शन जब तक वैल्यू रीड करता है, जब तक कि उसे या तो टैब ना मिल जाए, इट मींस यहाँ पे यहाँ पे टैब का एक की होगा, जब तक यहाँ टैब ना मिल जाए, या फिर जब तक स्पेस ना मिल जाए, या फिर उसके बाद उसे एंटर ना मिल जाए। इट मींस इन 3 कंडीशन में वो टर्मिनेट होगा, या फिर वो नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे कि मैंने 45 किया था, उसके बाद मैंने एंटर मारा, नीचे आके हमारा दूसरे, जब तक मैंने एंटर नहीं मारा था तब तक वो कंपाइलर हमारा इसी लाइन पे था। उसके बाद जैसे ही एंटर मारा, मैंने उसको एंटर, जैसे ही उसको एंटर मिलेगा, या उसको न्यू लाइन मिलेगी, या स्पेस मिलेगा, या फिर टैब मिलेगा, इन तीनों कंडीशन पे क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा सेकंड के लिए। बट सेकंड यहाँ पे कुछ हमने इनपुट लिया ही नहीं है, तो उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होगा, अभी के लिए मैंने देखो आपको स्कैनअप फंक्शन प्रॉपर बता दिया, एग्जीक्यूट करके बता दिया है। सो गाइस स्कैनअप फंक्शन का इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, बट आने वाले वीडियोस में हम इसको पूरा यूज करेंगे रेगुलरली, तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए। सो गाइस साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, हमारे जो AKHD सॉल्यूशन चैनल है यहाँ पे देखिएगा गाइस, मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे प्रॉपरली डाल दी है। देखिएगा यहाँ पे सी की प्लेलिस्ट भी है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम की भी है। अगर आप पहले सी प्लस प्लस पढ़े हुए हैं तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम के यहाँ पे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी की प्लेलिस्ट है, सी की प्लेलिस्ट में देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने काफी सारे लेक्चर यहाँ पे अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक ये एक्सेस नहीं किया तो इसे एक्सेस कर लीजिएगा, बुक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। और रेगुलर यहाँ पे वीडियो आती रहेंगी, मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको मैं यहाँ पे पूरी सी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइस।